वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं क्लीन चिट, एक और प्रोग्राम है और एक इंतहाई अहम शख्सियत, उनसे सवाल और जवाब, और आखिर में आप अपनी राय से बताएंगे कि आप इनको क्लीन चिट देते हैं नहीं। आज भी MQM के इंतहाई अहम रुकन सेंट्रल कमेटी से ताल्लुक़, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये क्या करती है रऊफ सिद्दीकी साहब? ये सेकंड हाईएस्ट फोरम है। सेकंड हाईएस्ट के फर्स्ट हाईएस्ट नहीं है? राब्ता कमेटी है। तो ये जो बयानात जितने भी आते हैं बार बार, ये आप लोगों की शह पे आते हैं? हाँ, हम एडवाइस करते हैं। तो ये जो अब पॉलिसीज जो बनती हैं उसको हम सबसे राय लेते हैं नीचे तक। तो आप बार बार उनको कहते हैं फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, अल्ताफ भाई से कहते हैं फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, तो अल्ताफ भाई ने फिर कह दिया है। तो खुदा का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान की फौज के लिए कह रहे हैं, कोई हिंदुस्तान की फौज को आने के लिए नहीं, मुझे उसका मतलब है डिक्टेटरशिप आका। डिक्टेटरशिप। अच्छा, उसके बारे में लोगों का ये बयान है। हाँ। सबके साथ अब भाई बातचीत रहती है, अब आपको क्या झूठ बोलना आपसे। लोग ये कह रहे हैं कि वो इसलिए कहते हैं कि जब माशाल्लाह आया और मुशर्रफ साहब के दौर में आया तो MQM की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, फिर वो खुले खाते हैं और जो मर्जी चलता है, और जो ही माशाल्लाह खत्म हुआ, जमहूरियत आई, MQM का ये आपके तो ज़िया के माशाल्लाह में क्या हुआ था, अल्ताफ भाई को 9 माह की जेल हुई है, 5000 कारकुन जेलों में। ये तो बात पहले की बात है ना, उसकी वो तो हो गया, उसके बाद तो काफी आगे आ गए। उसके बाद तो अब इस वक्त जो आप मांग रहे हैं अल्ताफ भाई से, आपने बुलवाया होगा, ये मैं यकीन कहता हूँ। देखिए एक बात सुनिए, देखिए उनको बेचारों का तो नाम आ जाता है, वो आप लोगों के कहने में आ जाते हैं, सब सुनने में ये आया है, यहाँ से आप लोगों की मुशावरत जाती है और वो फिर बेचारे कह देते हैं। नहीं, ये तो आपकी बात सही है कि हम मुशावरत करते हैं, लेकिन मैं उसको ज़रा सा ठीक कर दूं। जो आपने सवाल किया था कि 1992 में बदतरीन आर्मी ऑपरेशन हमारे पे लॉन्च किया गया, तो बात 10 साल ना, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने तो आपका बेतहाशा सा दिया। सर अब क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं अब तो छोड़ देना, उस बात को छोड़ दे। देखिए, आपको एक पूरा मौका मिला मुशर्रफ साहब के दौर में जिसमें आपकी हर चीज रही, गवर्नर तक रहा, फिर वही चीज MQM ने उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ भी यही रहा। अब आपको हो गया है कोई मसला, क्योंकि पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है जो कह शायद कुछ और रही है और कर कुछ और रही है, यही है? नहीं, देखिए इसमें ज़रा सी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब हमें इख्तियारात मिले तो हमने डिलीवर किया, हमने काम किया। हम तो ये चाहते हैं कि आवाम, आप यही चाहते हैं कि बस एक डिक्टेटर बैठा रहे और आपको काम करने दिया जाए। डिक्टेटर अच्छा, इसमें भी मज़े की बात है जी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बल्दियाती इलेक्शन, पहले बल्दियाती इलेक्शन में माँ सिवाय MQM के बाकी सब ने हिस्सा लिया। अभी जो हमने तो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीतने के बाद नेशनल असेंबली के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जब आ गई तो उससे के साथ हमने एग्रीमेंट करके हुकूमत में। आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के बारे में जो आबिद शैलरी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हालांकि ये बात किसी हद तक सही भी है कि एक जमहूरी ताकत जिसकी ताकत का जरिया अवाम है, वो उन अवाम के बरक्स कह रही है कि डिक्टेटरशिप को लाए। तो उन्होंने कहा क्या है? आप एक लाइन पढ़ने के बाद इतने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दें। मैं दुनिया की बात कर रहे हैं, आप दुनिया की बात चले, जो भी कह रहे हैं, अल्ताफ भाई ने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही। उनकी पूरी तकरीर देखें। उन्होंने कहा कि तालिबानाइजेशन की वजह से 7 साल से मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ 60,000 के करीब लोग कत्ल हो गए, लाखों के करीब जख्मी हो गए, और उसको वो कबूल करते रहे, ना वो आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। और गुज़िश्ता 5-6 माह से इसके ये तो आपने करवाया ना, आपके टेन्योर में हुआ, मुशर्रफ साहब के टेन्योर में फिर ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई राज आपको पता होगा क्या था? नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। आप ये सेटल कब हुए इतने ज्यादा लोग आके, जिन्हों आपके तय? हाँ, 2007 के बाद। ये जरदारी साहब ने करवाया? 2007 के बाद जरदारी साहब ने करवाया? इन्हीं हुकूमतों के दौरान हुआ। साफ साफ बताए ना, ये कहना आपने कहा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जरदारी साहब ने कहा कि तुम आके यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसा उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन ये तय है कि ANP के शाही सैयद साहब थे और उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा थे। वही इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। असल में बुलाया उनको, दावत शिराज तो इसलिए दी गई थी कि MQM को हम साफ कर देंगे। नतीजा निकला कि उन्होंने पूरे सिंध के ऊपर ही अपना कब्जा जमा लिया, और फिर कराची के जो हालात आपके सामने हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। चलिए इस पे आइए कि अल्ताफ भाई की MQM के हवाले से कोई भी शख्स जब आता है, इमरान खान से ले लीजिए, इमरान खान ने आपके खिलाफ उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की, वहां तक जाना था, क्या वजह है कि हर आदमी अल्ताफ भाई के, जब भी कोई जमहूरी ताकतें आती हैं, चाहे वो बेनज़ीर आए, नवाज शरीफ आए, देखा गया बार बार अखबार में, आपके खिलाफ शुरू हो जाते हैं? कोई खास वजह? इसकी बात हमारी सच्चाई है। क्या सच्चाई है वो? सच्चाई ये है
कि अगर गलत काम होता है तो हम टोकते हैं, हम गलत मामलात में शामिल नहीं होते। एनआरओ आया, चलिए बात के, एनआरओ आया, हम हुकूमत में शामिल थे, हमने उसकी मुखालिफत कर दी। हमने कहा नहीं जी, एनआरओ ना छोड़ें इन लोगों को। भाई हमने तो अपने लिए भी कहा ना कि हम अदालतों से आ जाएंगे क्योंकि हम हैं बेगुनाह। तो एनआरओ के ऊपर हमने स्टैंड लिया। बहुत सारे जगहों पर जहां पर स्टैंड लेने वाली बात थी और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर चाहिए होती है, तो आपके खिलाफ सियासी क़ुव्वतें खुद लग जाती है। हमारे खिलाफ तो इस वजह से लगती तो फिर आपको तो बिल्कुल डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, जैसे जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने नहीं किया आपको डिस्टेबलाइज। इनफैक्ट आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपकी जब रियल चेहरा नजर आता है तो उसमें फिर आपकी सुबाइयत बहुत खुल के दिखाई देती है। भाई सुबाइयत नहीं है, हमारे पास तो पाकिस्तानियत ही है। इसके अलावा कह लीजिए, चलिए वो तासुब अपनी जगह, वो दूसरे एंड से है। मैं आपको पहले ये बताऊं कि हमारे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। हमारे खिलाफ इसलिए हो जाते हैं कि अल्ताफ भाई का जो 98% की थ्योरी का फलसफा है, फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ हम हैं, जागीरदारों के, सरमायाकारों के बेलगाम उन्हीं के साथ आपने फिर अलायंस भी कर लेना होता है। ये तो आप दूसरा सवाल कर लीजिएगा ना, पहले ये मैं बता। तो सबको अपने अपने हल्के और अपनी अपनी सियासत बिखरती हुई नजर आती है। इसकी वजह से वो हमें आगे की तरफ आने नहीं देना चाहते। लेकिन उस तमाम चीज़ों के बावजूद ये तो क्रिमिनल बातें करते हैं। इमरान खान ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया तो क्रिमिनल, हाँ, दुनिया की कातिल हैं, ये है, वो है। दुनिया की तारीख में क्रिमिनली इल्जाम लगाया जाता है और लगाया क्या जाता है। बात यह है कि अल्ताफ भाई का नाम ले के लोग लीडर बने। अब तो खुद अल्ताफ साहब खुद कन्फेस कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जहनी स्ट्रेस में हैं और उनको पकड़ लिया गया है और उनको बहुत तंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ये क्यों कह रहे हैं वो? क्या वाकई उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है आपके ख्याल से? देखिए, ज्यादती होना एक अलग बात है। आप जो पकड़ने की बात कर रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो पाकिस्तान का मीडिया है जो उनका ट्रायल करता है। इवन बीबीसी ने एक प्रोग्राम दिया जो आप पूछना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा प्रोटेस्ट था। फारूक सत्तार साहब ने जाके एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की उसके बारे में। वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर सबसे वैसे सब चीजें छोड़ देता है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं छोड़ता वो। नहीं, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या मसला है? मनी लॉन्ड्रिंग पैसे जो निकले उनके पास, पैसे निकले तो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उस पैसे के जिन जिन लोगों ने दिए उनके एफिडेविट भी दे दिए, सारी चीजें दे दी। वो ऐसे एक केस चल रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को चार्ज थोड़ी किया गया है। और मनी लॉन्ड्रिंग ये होगी कि अल्ताफ भाई का जो जाती वाली बात है कि अल्ताफ भाई के घर पे छापा मारा, पूरे 24 घंटे बैठे रहे और उनकी बच्ची का लैपटॉप उठा के ले गए और जो कॉइन बॉक्स होता है जिसे गुल्लक कहते हैं हम लोग, वो भी ले गए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो यही केस कानूनी तौर पर वहाँ की अदालत में हमने चैलेंज किया। शेर अली साहब कहते हैं कि वो एक ब्रिटिश हैं, वो ये कहते हैं कि अल्ताफ साहब एक ब्रिटिशर है, उनको पाकिस्तान के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उनके कहने से दखल देना नहीं चाहिए। यहाँ करोड़ों आवाम उनसे कहीं ज्यादा नेक नामी के साथ मोहब्बत और इश्क करते हैं। ये जो डुअल नेशनैलिटी का बीच में झगड़ा आया कि डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो फिर अल्ताफ भाई अजीब से वाटर्स में है। ऐसा नहीं है। इन सब की बातें आप उठा के देखें, इनकी जिंदगी भर मुख्तलिफ बातें करते हुए गुजरी है। मिसाल के तौर पे डुअल नेशनलिटी के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप ये कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या MP, MNA, सेनेटर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो कोई चीज़, कोई ऑफिस का ओहदा ही नहीं ले रहे हैं और इवन वो इलेक्शन भी नहीं लड़ते। तो डुअल नेशनलिटी की प्रॉब्लम अगर कानून के लिहाज से है तो उन लोगों के लिए जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, नहीं ऑफिस को होल्ड करे ना करे, लेकिन एक आदमी अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की कौम की है और उसके पास उसकी नेशनलिटी नहीं, सवाल तो पैदा होता है। नहीं तो बहुत सारे हमारे आकाओं के देश मगरिब के मुमालिक में वहाँ पे डुअल नेशनलिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर आपने अगर कर लिया, अच्छे आका हैं वो आपको बहुत अच्छा। एक मिनट रुके ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आपके अपने वर्कर मर रहे हैं, जिनको कितने वर्कर्स आपको जरूरत है? हमारे वर्कर भी मर रहे हैं, हमारे लीडर्स भी मर रहे हैं, हमारे MP, MNA को भी दिन दहाड़े गोली मार दी गई। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं क्लीन चिट। बात हो रही है रऊफ सिद्दीकी साहब से। आपकी मिनिस्ट्री में अब जो सिचुएशन है, अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो रह चुके हैं, अभी जो चैलेंजेस फेस कर रहा है कराची इस वक्त, क्या सब हार मान लिया आपने? क्योंकि आप तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रोक सके, तो अब तो तालिबान कब्जा करने ही वाले हैं किसी भी लम्हे कराची का, लगता है ऐसे ही है आपकी बात बयानात से। देखिए, जो मैंने पहले बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं थी, ये याद रखिए कि हम जब भी गवर्नमेंट में रहे हैं
एक कोलिशन गवर्नमेंट में रहे और एक पार्टनर की हैसियत से रहे हैं। हमारे पास वो इख्तियारात नहीं थे, हमारे पास जो वजारतें थी उसमें हम ये काम नहीं रोक सकते थे, हम बता सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये इख्तियार हमारे पास होता, आप वो बात पूछिए जो इख्तियारात हमारे पास थे। जब इससे पिछले दौर में जो वजारतें हमारे पास थी, हमने तो इन सारी चीज़ों को रोक के नहीं रहे बल्कि उसको ठीक रोक किया। के रखा ना, तभी तो ठीक- एएनपी नहीं, ने ठीक है। झगड़ा किया आपका। झगड़ा हुआ ना, कराची में झगड़ा हुआ। देखिए कराची पे टर्फ वॉर है और आप लोग इस टर्फ वॉर में हिस्सादार हैं। ऐसा नहीं था। क्यों जुल्फिकार मिर्जा ने आके जो आप लोगों के खिलाफ एक पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुरान उठाया, जिसके नतीजे में आपके अल्ताफ भाई को भी कुरान उठाना पड़ा। ये कुरानों पे उठा के जो बातें वो कहाँ गई? इसका मतलब है कि अंदर कुछ हो रहा है जिसका आम पाकिस्तानी को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, और इससे अब खौफ मजीद फैलेगा। MQM के अंदर कोई अंदर खाना और बैरून खाना कोई बात नहीं होती। जो बात होती है सामने होती है, क्योंकि हम अवाम की बेहतरी के लिए बात करते हैं। अल्ताफ भाई एक सियासी लीडर हैं, मोहल्ले में वो एजुकेट करते हैं अवाम को, शऊर देते हैं अवाम को, वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं, और उनकी ओपन तकरीरें होती हैं, लगी लिपटी रखे बगैर वो बात करते हैं। मसलत और हिकमत अपनी जगह, लेकिन उनका पहला जो काम एज ए मौलम कि वो टीच करते हैं। उसके अंदर से जो एंटी MQM लोग हैं वो उसमें से नुक्ते निकालते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि अल्ताफ भाई के जिस कुरान का आपने हवाला दिया, उन पर एक इल्ज़ाम लगा कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये वो इल्ज़ाम था जो 92 में ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने लगाया था। फिर उन्हीं अफसरान ने आके कहा कि नहीं जी ये सब गलत था, ये तो MQM को मार लगाने के लिए हमने ये काम किया। तो अल्ताफ भाई ने वो उसके तो बाद में उसको जस्टिफाई ये करते हैं कि वो अपनी कौम बचाने के लिए, कि हमारी कौम के लिए रास्ते तंग की, जिन्होंने सिंध 1 सिंध 2 का बात कर दी। ये क्या मतलब क्या कहने वाली बात है? क्वालिटी डिवाइडेड कौम है, देखिए आप उसे मजीद डिवाइड कर दें। देखिए अल्ताफ भाई की अप्रोच नैरो माइंडेड नहीं है यार। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, आपका क्या ख्याल है? हमें छोटा सा कोई एक शहर चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए ना। नहीं, हर आदमी, बलूचियों ने भी बनाया, सिंधियों ने भी बनाया, सराइकियों ने भी बनाया, जो पाकिस्तान में रहा। हाँ। और एक वक्त आ गया कि एक जो जनरेशन में, अब आप देखिए 60-65 साल की हमारी वो हिस्ट्री होगी, अब हमें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जिस तरह से अब हमने एक दूसरे को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। देखिए ये हमने नहीं किया है। सुने, हमारे पास आज भी अजीजाबाद से सिंधी स्पीकिंग MPA बनता है, सिंधी स्पीकिंग हमारे पास दूसरे MPS बनते हैं। हम सिखाते हैं। की परसेप्शन दरअसल खराब हो गई ना। आपने जब उसको नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट कह दिया एक दफा, तो ये टैग अब आप चाहे कितना भी अपने आप को मुत्तहिदा कह लें, ये कोई बात नहीं है। सारे यानी सारे गुनाह जो हैं वो आज हमारे खाते में, लेकिन आपने बार बार ये क्लेम किया और कई सालों करते रहे कि पाकिस्तान में MQM का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यही इकलौती मिडिल क्लास लीडरशिप है और इसी को निकलना चाहिए, बाकी वो कहीं भी वोट नहीं मिला आपको सिवाय कराची के। और इस बार आपने अगर बैलेट खुद जमा ना करवाए होते, जबरदस्ती आपने भरवाए ना होते, तो इमरान खान और सारे कह रहे हैं कि आप हारे हुए हैं कराची में। यार एक बात सुने, किसी की ख्वाहिश एक अलग बात है। उसके बाद इन्होंने कहा ना कि फौज की निगरानी में इलेक्शन कराए। बाई इलेक्शन जो 11-12 जगह पे हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे ना, और पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट बॉक्स के ऊपर फौजी जवान गन लेके खड़ा था और वहाँ पे वोट डाले गए। तो वहाँ पर खुद तहरीक इंसाफ को 2700 वोट मिले और उसके मुकाबले में मैं खड़ा हुआ था, मुझे 27,000 वोट मिले गन के उसमें। तो ये तो साफ हो गया ना कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। बात ये जो आप डरा दिया गया है। किसको? आपके वोट बैंक को। नहीं डरावरा नहीं दिया गया। भाई आपको हर वक्त डरा रहता है। अभी कत्ल का भी इल्जाम उन पे लगा हुआ है, सब लोग अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। ये जो कत्ल की बातें हो रही है कि जो इमरान फारूक साहब का, उसके ऊपर जो बहस चल रही है मुस्तकिल। देखिए ये आपका ये यहाँ का मीडिया ये सारी चीज़ें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो डेविड कैमरन को खत लिखा था उसमें मैंने यही तो सवाल उठाए थे कि डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल होता है, फुला थे, इधर थे, उधर थे। भाई तुम पकड़ते ना यार उसको, तुमने पकड़ा क्यों नहीं उसको? मतलब फुला जगह एडमिशन हो गया, ओ भाई तो तुमने क्यों एडमिशन दिया? ये क्या अल्ताफ भाई ने वीज़े लगा के दिए? वहाँ पर एक क्राइम हुआ और MQM कह रही है कि जी पकड़ो उस आदमी को। ये तो साफ है कि टारगेटेड क्राइम है। देखिए टारगेटेड है, कुछ भी है, फिर ये दुनिया की फायदा होने वाला था उसको मारने का। हाँ, लेकिन ये बताइए कि नुकसान किसको होने वाला था? फायदा MQM लॉबी को होना था और नुकसान कायदे तारीख अल्ताफ हुसैन को और MQM को होना था। बेनिफिशियरी कौन है? वहाँ पर सारी जमातों के लोग, वहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। कौन फंडिंग कर रहा है? हर दूसरे दिन यहाँ से एक लीडर उठता है, कभी इमरान खान उठते हैं, बस्ता उठाते हैं कि जी मैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। उनके कत्ल में सस्पेक्ट हैं कि नहीं? नहीं, मेरी बात फैक्चुअल से बता दीजिए
क्या अल्ताफ भाई सस्पेक्ट है ना बाबा, विटनेस है कि जाके वो Witness है। बयानात दे रहे हैं। विटनेस तो एक बिल्कुल अलग चीज होती है। वही आ रही है सारी चीजें। ये तो आपका यहाँ का मीडिया वो पैसे दे दे के खबरें लगाना और ब्रेकिंग न्यूज लगाना, अब ये हो गया, अब ये हो गया। यहाँ आधा मुल्क तोड़ के खा गए, उनके नाम ना आप लेते हैं ना आप। अभी जो आप खबर आई कि दुबई में जाना चाह रहे थे, उनको वहां से उनको वीजा रोक दिया गया, ये सच है? क्या? झूठ है? वही मैंने पढ़ा जी, उनको जाने से रोक। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। उनको जाने से रोक दिया गया। वो जिस वक्त जाना चाहे जा सकते। तो आपने तो अपना एक चैनल खोला हुआ है, उसमें आप जो मर्जी कह दीजिए। नहीं, चैनल की बात है, बात है कि हमको इतनी सफाइयों की जरूरत ही नहीं है ना, खुद ही चीजें साफ होकर सामने आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रिगेडियर इम्तियाज ने तो टेलीविजन पे आके बैठ के बोल दिया था कि नहीं जी कोई नक्शे नहीं थे, ये हमने एमक्यू को और मेरे ज़मीर ने बोल दिया 15 साल के बाद कि ये सब गलत नक्शे थे। उसके बाद तो कम से कम वेलकम होना चाहिए था हर कॉर्नर से कि यार ये मोहब्बत वतन लोग हैं, यार हमने किया क्या इन लोगों के साथ। अभी अफाक अहमद के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो साथियों में से थे? आज क्या- फिर क्या वापस ख्याल? सरगर्म है वो? है? फिर सरगर्म है वो? हम- क्या आपका वोट बैंक वो थोड़ा सा काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ओ यार, वो क्या काटते हैं। 1990 जून को पूरी फौज उतर के आ गई थी, ऑपरेशन कर रहे थे, और 93 में हम 7% सीटें जीत के आए। 97 में हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, हमारा कारकुन बाहर निकला हुआ था, अंडरग्राउंड था, हजारों जेल में थे, रुपोशी काट रहे थे। अब ये दो, अब सुनने में ये आया है कि आप तैयारी कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को ला के मेन स्ट्रीम में आप, PMLQ, ये सब मिलके अब अगली दफा लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे यार? मुशर्रफ साहब को आप सेंट्रल अपना लीडर बनाएंगे, वो शायद प्राइम मिनिस्टर के लड़ें, और आप अपनी से करेंगे। PMLQ पंजाब से देखेगी, चौधरी आएंगे। ये एक सुनने में आया है, हो सकता है बिल्कुल झूठ हो। नहीं, झूठ और सच की बात क्या है, खुद ही बैठ आपने साथ तो बहुत दिया मुशर्रफ साहब का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये एक, और उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। सुने एक बात सुने, वो तो एक अच्छा वक्त था जब उन्होंने साथ दिया था। मसला किसी के किरदार को पहचानने की बात यह है कि बुरे वक्त में कौन खड़ा रहता है। आप खड़े रहे, बिल्कुल ये हम बात खड़े ना रहे बढ़े। हैं। अभी भी खड़े रहे, अभी भी खड़े हुए। आप मुशर्रफ साहब को बिल्कुल एग्जोनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं, उसको निकाल दें। हम ये नहीं है। आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया? मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने बहुत कुछ किया उनके लिए आपने क्या किया? नहीं, ये ठीक है, लेकिन आप नहीं, मुशर्रफ साहब के बारे में नहीं, जिसमें इस वक्त जिस पे सबसे ज्यादा बहस हो रही है, क्या? आप ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब सही थे, उनको बिल्कुल तंग नहीं करना ना 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 ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब आला जनाब। उनके हिमायती जितने हैं उनको भी पकड़ लो। नहीं, ये कह रहे सुनिए, हैं अब आप। देखिए, पहले इनको तो पकड़े ना, एक मिनट। उनको तो पकड़ लिया। एक मिनट, जब अल्ताफ भाई पे कोई इल्जाम साबित हुआ तो इसका मतलब है आप सबको पकड़ लिया जाए? नहीं, साबित तो अभी उन पे भी नहीं हुआ है। मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ यार भाई, बहुत मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अल्ताफ भाई क्या ये चाहते हैं कि आर्मी आ जाए और आप उनके साथ चलें, या आप ये चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे? तो ये फिर कैसे चलेगा जिस तरह से आप चला रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या हम गैर जमहूरी लोग हैं? हम तो इलेक्शन लड़के आते हैं ना, हमारे वोटों की ऐसी लेकिन फिर आपका साथ देना बार बार कि जमहूरियत को छोड़ें और आप आ जाएं, बस अच्छा, बहुत हो गया। अच्छा, अब आ जाएं, अच्छा, अब आए, बस अब आ जाओ। आप ऐसा करें, इसी फोर्स के साथ मौजूदा हुकूमत के अंदर जो 4-5 फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना, उनको ललकारिए। आपके यार, आप परवेज मुशर्रफ के साथ भी बैठे थे और यहाँ भी बैठे हुए थे। देखिए, वो आप ललकारे हैं सर, ये तो आपके अंदर जो काली भेड़े हैं, हम तो भाई आप आइडेंटिफाई खुद करें, आपका काम है, आपने करना था। क्या किया एमक्यूएम ने? चल ये बताइए, पाकिस्तान के लिए क्या किया अभी तक आपने? पाकिस्तान के लिए क्या किया? जितना इख्तियार हमारा था, ठीक है, हमने पाकिस्तान की आवाम को एक ऑप्शन दिया। आवाम को नहीं, पाकिस्तानी कौम को हमने एक ऑप्शन दिया कि जब तक ये 2% थ्योरी जो आपकी बैठी हुई है, एलीट क्लास जो लूटती है, खसोटती है, तबाह करती है, बर्बाद करती है, वही चला रही है, वही चला रहे हैं। आप अपने फैसले को तब्दील करें। जब आप फैसले को तब्दील नहीं करते तो हम सब शैटर करके काम करें। आप क्या चाहते हैं? अगर क्या मतलब आपके पास फर्ज की मेजॉरिटी है, एक मिनट के लिए क्या करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं आप? फिर वो पाकिस्तान होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसके खातिर कौन सा वाला? वो तो एक बहुत बड़ा फलसफा बहुत है। अजीम। ये इतना बड़े फलसफे को आप क्या, उसमें तो बहुत कुछ है, उसमें तो कई खराब बातें भी हैं, जिसमें जैसे शिकवा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप शायद यकीन न करें कि गलत हो। तो आप किसका जिक्र कर रहे हैं इकबाल के? तो जवाब शिकवा भी तो है। नहीं, मैं आपसे वही पूछा था, क्या वही तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो वजीर आज़म हो, उसको ये हक हासिल नहीं होगा कि आवाम की तौहीन कर सके। इंसान को इंसान समझ के रहना होगा, इज़्ज़त और तकरीम होगी, पावर, उनके पास इख्तियारात होंगे आवाम के। वो जैसे हमारे पास छोटा इख्तियार है
लेकिन उस जगह पर हम आवाम के लिए अवेलेबल हैं। हमारे पास ये जो पैसा है, ये जो दौलत है, और ये इसलिए यहाँ से रहमत भी उठ गई कि खुद चोर उचक्के हमारे पास इख्तिदार के ऐवानों में मौजूद होते हैं, तो हम उनमें से कुछ आपके पार्टी में भी चले जाते हैं? नहीं, हमारे पास कौन है? नहीं आया कोई? नहीं, ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। कराची में जो इलीट है उसके साथ तो आप काम करते हैं। कौन सी? सारी इलीट आपके साथ वो है। जीत के आती है ना, इलेक्शन जीत के आ रही है, तो हम क्या करें? इलेक्शन जीत के वही आ रहे हैं ना, अवाम ही मुंतखब करते हैं, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं क्लीन चिट, आखिरी फेज है। रऊफ सिद्दीकी साहब से बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी आपकी बहुत ज़्यादा आर्च राइवल रही है, आप दोनों कराची पे अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। उनका भी जो दौर आया नेमतुल्लाह साहब का बड़ा अच्छा गया। आप जाहिर है आपको तो वोट देते ही हैं लोग, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑफिशियली हमारे बाइकाट की सूरत में आया था। ये आजकल कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, मेरी नाक़िस अक्ल, ये जो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो अभी नया इन्होंने बयान दिया यजीद और इमाम अली मुकाम पर। जी हाँ, देखिए, इसको बदबख्ती के अलावा क्या कहेंगे कि जिसके पास दीन का फ़हम भी ना हो। अरे उनके पास फहम नहीं है। ये जो जुमला है, तौहीन इमाम अली मुकाम, फरमाते हैं, कहते हैं कि हज़रत इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद, ये सहाबा की जंग थी। यानी जिसको ये भी ना पता हो, जिसको ये इल्म भी ना हो कि वो नवासे रसूल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जो जन्नत में नौजवानों के सरदार डिक्लेयर हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनके बारे में ये सरकशी की कोई इंतहा भी होती है? भाई बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं मुनव्वर हुसैन साहब, तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर जिन जो इनको चाहते हैं, जो इनको पसंद करते हैं, ये उनको भी अपने साथ आखिरत में मुश्किल में डाल देंगे। ये रहनुमाई ऐसी है कि ये तो जब तक वो यहाँ हो ना, उनसे हम बात ना करें। आप क्या बात करेंगे? वो टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं, पूरे मीडिया को उनके जुमले कोड हो रहे हैं, आप पूछेंगे क्या, उसकी क्या वजाहत देंगे? इसकी क्या वजाहत हो सकती है? ये तो अब तय है कि आपकी कंट्री एक इंतहाई डिवाइडेड कंट्री है, जहाँ एक तरफ आपकी सोच है, एक तरफ ANP की सोच है, एक तरफ पीपल्स पार्टी, और बिल्कुल डाइवर्स है, और एक दूसरे की लाश के ऊपर ये आप लोग बातें करते हैं। ना MQM की पॉलिसी सुने, MQM की फिलॉसफी एक यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर है। ये जहाँ पर भी होगी वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, वहाँ पे फ्रूटफुल नताए जाएंगे। आप इस MQM की फिलॉसफी को दूसरों के साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, तो आपको मैच ही नज़र नहीं आएगा। हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर, हम आवाम की बात करते हैं, आवाम के लिए बात करते हैं। ये शऊर जो आज बड़े बड़े एलीट क्लास को जब इलेक्शन में जाते हैं ना, तो उनको भी हाथ मिलाना पड़ता है, वरना पहले घर से बैठ के इलेक्शन जीता करते थे। ये MQM ने थोड़े पैमाने पे किया, लेकिन किया। हमारी शाखें पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में 2 हमारे MPA जो है वो आज़ाद कश्मीर में जीते हैं, एक गिलगित में जीता है। ये प्रोसेस स्लो तो है, लेकिन एक जमाए निज़ाम को उखाड़ के फेंक देना, ये इसके लिए एक टाइम टेकिंग जॉब है ये, और हम जल्दी में नहीं है। क्या हुआ ये आपकी सडनली जितनी भी आपके सबसे प्रोमिनेंट लोग थे वो गायब हो गए? अब कुछ अब नए चेहरे नजर आने लगे हैं। कौन? अभी वो कई चीजें जिसमें बहुत, अब क्या क्या जिक्र करें, कई लोगों का नाम। बोले पूछ लेना। मुस्तफा कमाल साहब मसलन फॉर इंस्टेंस, तो क्या हुआ? वो तो सुना, वो कोई पैरेलल गवर्नमेंट बनाने वाले हैं आपके खिलाफ। मतलब ये आप लोग ही सुनते रहिए। नहीं, हम सुनते नहीं, मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ। ये तो हम यार रऊफ साहब आपके सामने बैठ के मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे मुराद ये है कि ये तो स्पेकुलेशन वाले बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्तफा कमाल हो गए, अनीस कायम खानी हो गए, ये नाम आप लेंगे। अनीस कायम खानी ने, फारूक सत्तार भी कुछ गायब हो गए, कुछ और लोग भी गायब है। अच्छा, नए लोग निकल के आ गए। अच्छा, वो किताब की रहनुमाई के लिए कनाडा में बुलाए गए हैं, वो वहाँ पे जाए तो वो भी वहाँ नहीं जाए। मैं कल सऊदी अरब चले जाऊँ तो आप ये भी, पहले मैं उनकी बात कर लूँ। अनीस कायम खानी जिस दिन से पार्टी में आए थे उस वक्त उनकी दाढ़ी मुझे भी नहीं थी। अल्ताफ भाई के साथ उस वक्त से इनकी मोहब्बत का ये रिश्ता हुआ, इसीलिए उनका निकलना एक अजीब नहीं, बात। कोई निकलने की बात नहीं है। इससे पहले भी 4-5 साल के लिए कुछ तो हुआ कि अलग होने की क्या जरूरत हुई? आपके कई लोग हैं। अरे अच्छा, आप ये सवाल मुझसे पूछे, आप उनका कोई बयान बता दीजिए जो अल्ताफ भाई के खिलाफ या MQM के डर के खिलाफ। मारे तो कोई बयान नहीं देता। अरे बाबा, मुल्क से बाहर है ना वो, मुल्क से बाहर है। अच्छा, डर के मारे आपने सुना वो जो BBC में रिपोर्ट है,
उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो डरते हैं आपसे, इंग्लैंड में रहते हुए। झूठी उन्होंने कहा क्या? अच्छा वो गोरा भी गलत कह रहा है, वो कह रहा है हम डरते हैं। हाँ तो गोरा जो कुछ भी कह रहा है वो सही है, तो फिर तो इराक में जो कुछ हुआ आप बोले सही है। जो मुसलमानों के साथ 52 इस्लामी मुल्कों में कह रहा है, BBC कह रहा है या CNN कह रहा है, वो सबको सही मान लीजिए आप। यार खुदा का खौफ करें, इतना आप लोगों ने तो वेस्टर्न मीडिया को ऐसा समझ रखा है कि कुछ चीजें वहां देखिए जो अच्छी चीजें हैं, जो अरे बाबा अच्छी चीज है, जो ऑथेंटिकेट किए हुए वो बात नहीं करते, हमारी तरह हेयरसे पे बात नहीं करते, वो लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं। क्या प्रूफ के साथ बात कर? अरे आपको रखा, देखिए क्यों अल्ताफ भाई को रखा हुआ, कोई वजह से बाबा एहसान नहीं किया हमारे ऊपर यार। अच्छा एहसान नहीं किया, एहसान की क्या बात है? कैसे आप इसको ट्राई क्या कहेंगे? नहीं तो वहाँ पे आपकी जान बचाई, अगर आपका घर अपने ही मुल्क में अपने ही घर में आपके खिलाफ हो गए हैं लोग। हाँ तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के लिहाज से एक तो उनको देना है, दूसरी बात ये कि चलिए इसको भी हटा दीजिए, जो 100-150 साल हमारे पास हुकूमत करके ये हमारी दौलत लूट के लेके गए और एक बदमाश और क्रिमिनल इलीट हमारे लिए छोड़ के गए, तो उनकी बनाई हुई इलीट क्लास जब भी हम पर कोई मुसीबत ढाएगी। इलीट कराची में जो इलीट है उसके साथ तो आप काम करते हैं। कौन सी? सारी इलीट आपके साथ वो जीत के आती है ना, इलेक्शन जीत के आ रही है तो हम क्या करें? इलेक्शन जीत के वही आ रहे हैं ना, अवामी मुंतखब करते हैं तो हम उन्हीं से बात करेंगे, और अगर हम उनसे हट के फौज से बात कर लें तो आप कहते हैं आप हम किसको पसंद करें? हुकूमत अफगानिस्तान के साथ, करजई के साथ दोस्ती रखनी चाहिए आपके ख्याल से? मैं करजई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफगान अवाम की बात कर रहा हूँ। अफगान अवाम की बात करूँ, तुमको अब तो रिप्रेजेंट करता है करजई साहब, उनको हुकूमत करे, आप उनको नहीं मानते? किनको नहीं मानते? करजई साहब। यार हमारे मानने न मानने से क्या है, उनका मसला है, वहाँ की आवाम अगर उसको नहीं मानती है तो हम उसको भी पसंद करते हैं। फाटा, बलोचिस्तान, इन लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए वो गरीब लोग हैं, वो बड़े मासूम लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? हम बात यह है कि हमारे पास मौका है ना, तो हम करके बताएं। वहाँ तो बच्चियों के स्कूल, इन बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती, बम से स्कूल उड़ा देते हैं। हालत यह है कि मस्जिदों में धमाके होते हैं तो इंसानी जान तो गई, जो सबसे बड़ी बात है कि एक बेगुनाह को कत्ल कर देने वाला जो है वो ऐसे ही है कि 400 साल तक जन्नत की खुशबू महकती है, एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा। एमक्यूएम ने कभी किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। हमारी कुछ बात है तो आप बताइए ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप तो देखिए उस या तो वो बात कर लें या फिर इसको कर लें, क्योंकि ये मुख्तसर सी गुफ्तगू में आप ये जान नहीं पाएंगे आखिर अल्ताफ हुसैन 22 साल से मुल्क से बाहर हैं, आज भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए लाखों लोग सड़क के ऊपर और सड़कों। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अभी साल ही हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखता हूँ, आवाम देखे ना। आप बताएं ना, आप पॉलिटिशियन बताएं, आप रिप्रेजेंटेटिव लोग आपको लेके आके आते हैं, लीडर आप हैं, आप बताएं। हाँ तो हम जो देख रहे हैं कि इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, बोल्ड फैसले करने की ज़रूरत है, मशावरत के साथ फैसले करें, स्टैंड करें, क्योंकि सबसे पहला मसला तो इस वक्त ये है कि आप अमन अमान। एक नारा आप लोगों ने लगाया था पंजाबी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और वो उसी की वजह से फिर महाजिर कौमी मूवमेंट बनी और सारा कुछ आया, एक वैक्यूम था जो आपने, तो अभी तक वो आपके ख्याल से पंजाब सेंट्रिक हालात वही हैं अभी भी? नहीं, पंजाब में तो देखिए बदतरीन प्रोपेगेंडे के बाद जब ये बातें खुल के सामने आने लगी कि नहीं जी ये सब नक्शे झूठे थे, बिलावजह मार लगी, आज हम पंजाब में जाते हैं, हमारे जलसे होते हैं। आपको पता है पंजाब के हर हल्के के ऊपर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, गो के हार गए, कुछ वोट मिले लेकिन कुछ थोड़े बहुत। अब आप ये बताइए कि वो सर पे कफन बांध के उन्होंने वोट डाला है, तो हमारे लिए वो वोट भी गनीमत है। अल्ताफ भाई, हम सब इंसान हैं, हमारी एक हद तक ही है, तबीयत उनकी सही है? वैसे मैंने तबीयत के बारे में खराब रहती है काफ़ी, ज़ाहिर बात है 3 स्टेंट लगे हुए हैं उनके, फिर शुगर। अच्छा एंजियोप्लास्टी हुई है। हाँ, और उसमें जो है 24 घंटे हर वक्त राब्ता, मामला देखना। उनकी ज़िंदगी क्या, उनकी ज़िंदगी ये है कि एक कमरा, उसमें टीवी लगा हुआ है, टेलीफोन है, एक यूनिट, एक सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में मालूमात करते रहते हैं, ख़बर आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, और फिर फ़ोन करना, फिर उसको ठीक करना, फिर सारी चीज़ें देखना। एक शख्स के ऊपर इस हद तक दबाव, और फिर अपने लोगों से दूर हो, यानी यहाँ पे खड़े हो, एक हाथ उठाए तो लाखों लोग उनकी एक जुम्बिश पे नाच रहे हो और घूम रहे हो। कैसे निकाल लेते हैं आप इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ? आम आदमी तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, कोई आदमी को बुलाया जाए तो। अरे भाई, मगर आपके कुछ खास लोग बार बार निकल के आते हैं और वो बैठे होते हैं लाखों की तादाद में। ये क्या आपके पास जादू की कोई गिदड़ सिंगी है? ये अल्ताफ हुसैन की सच्चाई और मोहब्बत है। निकल आता है सर। 22 साल हो गए
और यहाँ पे 22 दिन के बाद अगर कोई लीडर आता है ना, तो अगर वो दावत ना करे, खाने पे ना बुलाए, तो 500 जान नशीन का अभी तक ऐलान नहीं किया। अल्ताफ भाई बार बार कहते हैं कि देखो ये सूरत हाल है, मेरी तबीयत ऐसी है, तुम लोग इसको फैसले करो। मसला ये है कि किसी में भी यानी ये फैसला करने की इखलाकी जरूरत नहीं कर पाते। अखलाकी नहीं, एक मोहब्बत की बात है। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता कि अल्ताफ भाई, जज्बातियत है इसमें आपको हाँ, कभी ये अकीदत है, ये अकीदत और नहीं तो क्या जज्बात। इसमें इसके बाद तो फिर इसका मतलब झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? उसके बाद ऐसा झगड़ा होगा, लोग खानदानों में ऐसा झगड़ा हो जाता है, आप लोग ये कोई अवामी नहीं। बात ये है, देखिए सुने, बात ये है कि उन्होंने जिस तरह तरबियत की ना अपनी कारकुनान की है, हमारे पास ये इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बात ये है इसमें खिदमत खल्क की वजह से एमक्यूएम है, पावर की वजह से नहीं है। यानी कि इनको पावर नहीं चाहिए बल्कि खिदमत खल्क चाहिए। नहीं, पावर पे भी हम खिदमत खल्क ही करते हैं ना, मगर पावर तो चाहिए ना, तभी तो इतनी तगोदो से आप लड़के यहाँ तक पहुंचे, इतना तक कुछ किया, पावर तो चाहिए। डेफिनेटली हम जो इलेक्शन लड़ते हैं तो हम इसलिए थोड़ी नहीं लड़ते हैं कि हम आवाम के लिए खिदमत ही ना कर सकें। हुकूमत और इख्तियार हम चाहते हैं ना, लेकिन जिस दिन भी इख्तियार इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का हमारे पास आ गया, ये और सिंध का आ गया, आप ये देखिएगा, फिर गिनती गिनिएगा महीनों की, करोड़ों रुपए के टिकट्स बिकते हैं। हमारे पास नहीं बिकते। हमारे पास कैंडिडेट को 2000 रुपये जो जमा कराने के होते हैं ना, मैं 2000 रुपये जमा करा सकता हूँ? नहीं जी, पार्टी से आप 2000 रुपये लेके जाएंगे और जमा कराएंगे, और इसकी रसीद लाके पार्टी को देते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं जब आप, तो फिर वो 2000 रुपये हम कैश करा के तो वापस। साफ बात है कि आपसे अच्छी कोई पार्टी है नहीं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं तो उसको इस तरह कहूँगा कि हर बुरा आदमी हमें बुरा कहता है, मगर आप बुरे हैं नहीं। थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपने नहीं हो अच्छा अब दुआ करता हूँ कि अवाम आपकी बात पे यकीन करे, आपको क्लीन चिट दे। खिदमती नजरात ये थे रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने इनकी बातें सुनी, कितना सच कितना झूठ ये तो आप जाने। अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। अगले हफ्ते तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।